हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम्योस टू चैनल। आज मैं आप सभी के सामने एक नई रेमेडी के साथ प्रेजेंट हूँ जिसका नाम है एपिस मेलिफिका। पर मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूवर से कुछ बात करने आई हूँ। मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। आपको पता है एवरीवन, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मुझे आधा साल तो यही समझने में लग गया कि आखिर मैं इन सब्जेक्ट्स को स्टार्ट कैसे करूँ, क्या मैं पढ़ूँ और क्या छोड़ूँ। उस टाइम मुझे कोई भी गाइड करने वाला नहीं था। तब मैंने सोचा था कि अगर कभी भी मुझे इन फ्यूचर किसी को कुछ भी बताने या गाइड करने का मौका मिलेगा तो मैं उनकी ज़रूर हेल्प करूँगी। इसीलिए मैं आज आप सभी के सामने इन कंसाइज और कम से कम मिनट की वीडियोस के साथ आपके सामने आती हूँ नई नई रेमेडीज़ को लेकर के। पर आपको पता है, इन रेमेडीज़ को भले ही मैं आपके सामने 5 मिनट, 6 मिनट, 2 मिनट, 8 मिनट इन सब तरीके से प्रेजेंट करती हूँ, पर इन रेमेडीज़ को मुझे खुद पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है और इन वीडियोस को बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर आपको भी मेरे ये एफर्ट्स दिखते हैं कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को खूब सपोर्ट करें, मेरे चैनल को खूब सारा लाइक करें, खूब सारा प्यार दें और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही प्यारी प्यारी रेमेडीज़ को थोड़े थोड़े टाइम में लेके आती रहूँ। चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने एपिस मेलिफिका पे। तो सबसे पहले हम एपिस मेलिफिका के कॉमन नेम की बात करेंगे। कॉमन नेम है पॉइजन ऑफ हनी बी और फैमिली है एपियम वायरस। अब हम चलते हैं एपिस मेलिफिका के कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परामेंट और थर्मल के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन यानी दिखने में कैसा होता है, तो जो इसकी लोअर आईलिड होती है उसके नीचे कुछ सूजन सी होती है। ये बिल्कुल पेल पेल सा, इसका चेहरा बिल्कुल उतरा उतरा सा होता है, वैक्सी वैक्सी सा, तेल तेल सा होता है। इडिमिटस फेस होता है यानी सूजा सूजा सा फेस होता है। टेम्परामेंट यानी इसका बिहेवियर कैसा है, काफ़ी चिड़चिड़ा है। थर्मल में ये हॉट है यानी इसको गर्मी से बहुत दिक्कत होती है। चलिए अब हम एपिस के गाइडिंग सिम्टम की बात करते हैं। तो पहला गाइडिंग सिम्टम है राइट साइडेड रेमेडी, यानी मोस्टली जो है ये राइट साइड की मेडिसिन होती है। इसमें आप देख सकते हो इसके दुबे में लिखा है कि जो सिम्टम है वो प्रोसीड करता है राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, यानी जो भी सिम्टम्स है, कुछ भी दिक्कत है उसको, तो वो राइट से लेफ़्ट जाता है। जबकि उसमें कंपैरिजन दिया है कि जो रेस्टॉक्स के जो सिम्टम होते हैं वो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, वहीं लैकेसिस के अबव टू डाउनवर्ड जाते हैं। फिर दूसरा गाइडिंग सिम्टम है ग्रेट पेन रेमेडी, मतलब कि ये पेन की बहुत ही ज़्यादा अच्छी दवा है। और इसका पेन का कैरेक्टर कैसा होता है, बर्निंग यानी बहुत जलन जलन सा होता है, स्टिंगिंग काफ़ी ज़्यादा जैसे लगता है कोई चुभा रहा है, कुछ सोरनेस बहुत दर्द होता है, सडनली माइग्रेटिंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर, यानी एक पार्ट ऑफ बॉडी से अनदर पार्ट ऑफ बॉडी तक इसका जो पेन होता है वो फैलता है। अब हम नेक्स्ट गाइडिंग सिम्टम की तरफ चलते हैं, जो कि है थर्स्टलेस, यानी जो एपिस का पेशेंट होता है उसे बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती, लेकिन एक कंडीशन को छोड़ करके जब उसे इंटरमिटेंट फीवर में जब ठंड लगती है ना, जो चिल स्टेज होता है, उस दौरान इसको प्यास लगती है। और ये कब थर्स्टलेस फील करता है, तो एस के दुबे में लिखा है कि जब ड्रॉप्सी की कंडीशन होती है, यानी इसकी बॉडी में पानी वानी भर जाता है टिश्यू में, तब। और फोर्थ इसका गाइडिंग सिम्टम है एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच, यानी इसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और तकलीफ होती है जब इसे कोई भी छूता है, तो ये टच के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। अब हम चलते हैं एपिस के नेक्स्ट गाइडिंग की तरफ, जो कि है इडीमा पफी बैग लाइक स्वेलिंग अंडर आइज। इसका क्या मतलब है, यानी इसकी आंखों में कुछ सूजन सूजन सा नीचे होता है। मतलब अगर आप आंखों के नीचे देखो, जैसा कि आप फिगर में देख भी पा रहे हो कि इसकी आइज़ के नीचे कुछ सूजन सी रहती है। सेवेंथ है फील सफोकेटेड, यानी इसे ऐसा लगता है जैसे इसका दम घुट रहा है। और आप इसके दुमे में पढ़ भी सकते हो, लिखा है फील एज इफ एवरी ब्रीथ वुड बी हिज लास्ट, इससे ऐसा लगता है कि इसकी हर सांस आखिरी सांस है। स्पेशली ड्रॉप्सिकल कंडीशन में, यानी ये सूजन की, जब इसकी बॉडी में सूजन हो जाता है, या फिर हीट स्टेज ऑफ इंटरमिटेंट फीवर, यानी इंटरमिटेंट फीवर में जब इसका शरीर जो है बुखार से तपता है तो भी इससे बहुत ज़्यादा दम घुटने जैसा लगता है। अब हम एपिस के नेक्स्ट गाइडिंग पे चलते हैं, जो कि है स्किन अल्टरनेटली ड्राई एंड परस्पायर, मतलब कभी स्किन काफ़ी सूखी सूखी सी होती है तो कभी उसे खूब पसीना आता है, फिर कभी पसीना होता है तो कभी फिर इसको सूखा सूखा लगता है, ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट है कि क्रेविंग फॉर कोल्ड थिंग्स, यानी इसे ठंडी चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग होती है, ठंडे दूध की, खट्टी खट्टी चीज़ों की। अब हम नेक्स्ट गाइडिंग सिम्टम पे चलते हैं, जो कि है इनवॉलेंट्री डायरिया, सेंसेशन एज इफ एनस वाइड ओपन। इसका क्या मतलब है, यानी इसको कभी भी स्टूल पास हो जाता है, वॉमिटिंग आ जाती है। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कि इसका जो स्टूल पास करने का रास्ता है, इसका एनस है, काफ़ी ज़्यादा ओपन हो गया है, काफ़ी वाइड ओपन हो गया है। नेक्स्ट है यूरिन स्कैंटी फ्रीक्वेंट पेनफुल, मतलब इसका जो यूरिन होता है वो कम अमाउंट में आता है, बार बार इसको टॉयलेट लगती है, बार बार इसको बहुत दर्द होता है। और नेक्स्ट लाइन है कि इसको सडन अर्जिंग होती है, बार बार जाने की इच्छा होती है टॉयलेट। स्केल्स वाइल पासिंग यूरिन, यानी जब भी ये यूरिन पास करता है इसे बहुत जलन होती है, और फिर उसे यूरिन पास करने में काफ़ी जलन भी होती है। अब हम चलते हैं एपिस के नेक्स्ट गाइडिंग पे, जो कि है अवर्जन टू टाइट बैंडेज लाइक लैकेसिस इज प्रेजेंट
इन एपिस। इसका क्या मतलब है, यानी इसको कुछ भी टाइट अपनी बॉडी पे बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसा ही सेम लेकेसिस के केस में भी होता है कि उसको भी कोई भी टाइट चीज़ अपनी बॉडी पे बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन दोनों की कंडीशन अलग अलग है। टाइट बैंडेज जो है एपिस को इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि उसकी बॉडी में सूजन होता है और काफ़ी जलन होता है, जबकि जो लेकेसिस है उसका जो है गला काफ़ी ज़्यादा, मतलब गले में कोई दिक्कत होती है और ब्लड फ्लो से रिलेटेड दिक्कत होती है। अब हम चलते हैं एपिस के नेक्स्ट गाइडिंग पे, जो कि है स्टूपर विद शार्प सडन श्रिल क्राइज इन ब्रेन डिजीज़। इसका क्या मतलब है, जब उसे ब्रेन डिजीज़ होती है तो वो बिल्कुल अचेत रहता है, ठीक है, और शार्प मतलब बहुत ही तीखी, बहुत ही तेज़ अचानक से आवाज़ में रोता है जब उसे ब्रेन की दिक्कत होती है। अब गाइडिंग सिम्टम के बाद हम चलते हैं एपिस के माइंड पे। तो एपिस माइंड से काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड होता है, काफ़ी अजीब होता है, वो चीज़ें अचानक से अपने हाथों से गिराने लगता है। एपिस का पेशेंट काफ़ी ज़्यादा नर्वस, हार्ड टू प्लीज़ और इरिटेबल होता है, यानी कि एपिस का जो पेशेंट है काफ़ी घबराया हुआ रहता है, उसे मनाना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल से मानता है, काफ़ी चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा सा रहता है। इसके दुबे में लिखा है कि जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा नर्वस है, घबराया हुआ है, फिजिटी है, यानी कि उसे बहुत बेचैनी हो रही है, वो हार्ड टू प्लीज़ है, उसे मनाना आसान नहीं है। एपैथी इंडिफरेंस है, यानी वो कोई भी चीज़ के लिए अपना रिएक्शन नहीं देता है। अनकॉन्शियस है, उसे कुछ भी सुध नहीं है। लीस्टलेस है, यानी काफ़ी सुस्त सुस्त सा है, कुछ भी सोच नहीं पा रहा है। तो ये सब हमारे इसके दुबे में लिखा है। फिर आगे इसके दुबे में लिखा है कि कांट कंसंट्रेट वाइल अटेम्प्टिंग टू स्टडी और रीड, मतलब कि वो बिल्कुल भी अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा है जब भी वो पढ़ने बैठता है या फिर रीड करने बैठता है। तो नेक्स्ट लिखा है कि वीपिंग डिस्पोजिशन डिस्करेज डिस्पॉन्डेंट, यानी वो हमेशा रोता रहता है, वो हमेशा डिस्करेज रहता है, कोई भी चीज़ को लोग कॉन्फिडेंट नहीं है। डिस्पॉन्डेंट यानी निराश बैठा रहता है। नेक्स्ट टेस्ट के दुबे में लिखा है सडन श्रिल पियर्सिंग स्क्रीम स्पेशली ड्यूरिंग ब्रेन डिजीज़, मतलब जब इसे ब्रेन की डिजीज़ होती है स्पेशली तो ये बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, अचानक से बहुत तेज़ आवाज़ में चिल्लाता है। फिर है डेलीरियम आफ्टर सप्रेस स्कारलेट इरप्शन, यानी स्कारलेट एक फीवर का नाम होता है, उस दौरान जब बॉडी पे इरप्शंस आते हैं, कुछ रैशेस फॉर्म में आते हैं, तो उसे सप्रेस जब हम कर देते हैं किसी दवा को दे करके, तो उसके बाद क्या होता है, डेलीरियम यानी कुछ कन्फ्यूज सा स्टेट होता है, तो उस केस में भी आप एपिस दे सकते हो। नेक्स्ट है मेंटल स्टेट अग्रवेट इन हीट वार्म रूम बेटर इन कोल्ड वेदर, यानी कि जो इसकी मानसिक स्थिति है वो जब हीट या फिर वार्म रूम में रहता है तो और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है, वहीं इसे जब किसी कोल्ड वेदर में छोड़ दिया जाए, कुछ ठंडा ऑफर किया जाए तो काफ़ी अच्छा फील करता है। अब हम बात करते हैं एपिस को किस चीज़ से दिक्कत है, यानी अग्रवेशन है, किस चीज़ से आराम है, यानी अमेलरेशन है। तो अग्रवेशन दिक्कत है क्लोज वार्म रूम में, हीटेड रूम में, या फिर इसको गीला कर दो तो गेटिंग वेट से इसको दिक्कत है, कोई टच करता है तो दिक्कत है, लेट आफ्टरनून 3 PM के आसपास दिक्कत है, राइट साइड लेटने पे दिक्कत है, और इसे आराम मिलती है ओपन एयर, अनकवर, कोल्ड बात करे, वॉक करे, अपनी पोजीशन चेंज करे तो इसे आराम मिलता है। That's all from my side. Thank you everyone. If you like my video, please do like, share, subscribe होम्योस 2 चैनल, और ऐसे ही मेरे वीडियो को अपना प्यार, अपना सपोर्ट देते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ को लेके आती रहूँ। थैंक यू, बाय।